भगवान राम के वंशज महाराजा दशरथ के पिता आदि का प्रसंग लेते हैं, जिससे कोई आपको शंका और शोभा न रह जाए। महाराजा आज बहुत बड़े नेमी थे, ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, धर्म और अर्थ का चिंतन करते थे, यज्ञ और तर्पण करते थे, मंत्रों का और वेदों का पाठ करते थे। और इसके बाद जैसे ही उषा काल होता था, उषा काल वह काल होता है जब पूर्व की ओर लालिमा छा जाती है, सूर्य नहीं निकलता है, केवल लालिमा दिखती है, कुछ कुछ उजाला होता है, कहते हैं भोर हो गया। उस लालिमा से लेकर के और जब तक सूर्य निकल आता था, सफेद नहीं होता था, तब तक महाराजा दान करते रहते थे। हर चीज की टाइमिंग उनकी फिक्स थी। जैसे लोग क्या कहते हैं कि मैं इतने समय तो ये करता हूं, बोले प्रभु हमें बड़ा परेशानी है, थोड़ा मेरे से बात तो कर लो। अभी नहीं कर पाऊंगा, अभी मैं पूजा कर रहा हूं। कितना भी तुम्हें दुख हो और उसके हट सकता हो, कम हो सकता हो, सहायता मिल सकती हो, लेकिन वो हटता बस कहेगा नहीं, नेम नहीं तोड़ूंगा तुम्हारे लिए। और जब सूर्य लाल से सफेद हो जाता था तो जाकर के घुड़काल में अपने घोड़ों को अपने हाथों से घास खिलाते थे, जिन पर वो सवार हुआ करते थे। और फिर उसके बाद वहां से आकर के अपने राज्य, अपनी जनता की और तमाम देखभाल और दरबार चलाना और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप किया करते थे। इस प्रकार से उनका जीवन गुजर रहा था। बंधुओं, इतना टाइट था उनका जीवन, इतना सख्त था उनका नियम कि उनके नियम में रत्ती भर भी परिवर्तन कोई नहीं कर सकता था। उनका आदेश था कि यदि कोई मेरे नियम में बाधा पहुंचाएगा, मेरा सेवक, मेरा अनुचर, तो मैं उसे कड़ा से कड़ा दंड दूंगा। इसलिए हर व्यक्ति, हर सेवक डरता रहता था। एक दिन क्या हुआ कि एक साधु उनके दरबार में आ गया, और उस वक्त आ गया जब वो अपने घोड़ताल में अपने घोड़ों को घास खिला रहे थे। साध आकर के बोला उनके अनुचरों से कि महाराज आज कहां हैं, मुझे उनसे मिलना है, मैं उनके राज्य में रहता हूं और मैं विरक्त हूं, सिर्फ लंगोटी धारण करता हूं और प्रभु की पूजा में लगा रहता हूं। मेरी पूजा का 10वां भाग राजा को मिलता है, क्योंकि राजा में जो कुछ भी प्रजा होती है और जैसे जैसे कर्म करती है उसका 10वांश उसको मिलता रहता है, चाहे वो अच्छा करे और चाहे बुरा करे। साध ने कहा क्योंकि मेरी पूजा का 10वांश राजा को मिलता है, इसलिए मैं महाराजा आज से ही लंगोटी का कपड़ा ले सकता हूं, ये मेरा धर्म है। बोले प्रभु महाराजा तो घुड़साल में है, वो नियम के बड़े पक्के हैं, उनके पास इस समय कुछ नहीं मिलेगा, और जो मैं आपको ले भी चलूं तो मुझे भी दंड मिलेगा। आप इस समय चले जाएं और कल उषा काल में आए, तब आपको दान मिल जाएगा। बोल के दान कर सकते। साथ बोला नहीं, हे मित्र, मैं उस वक्त नहीं आ सकता, महाराजा गृहस्थ हैं और गृहस्थ में रह करके अपने नियमों को जो धारण किए हुए हैं, ये उनकी गीता है। क्योंकि राजा का सबसे बड़ा और पहला धर्म यह है अपनी प्रजा का सुख और दुख देखना। किसी भी समय, किसी भी वक्त, किसी भी स्थिति में
हर वक्त उसको अपनी प्रजा की सेवा करने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए तैयार रहना चाहिए, भले ही वो पूजा ही क्यों न कर रहा हो। उसको छोड़ देना चाहिए और प्रजा की भलाई के लिए, उसके कल्याण के लिए, उसके कष्ट को दूर करने के लिए उसे तत्पर हो जाना चाहिए। और जब इस प्रकार के वचन साध ने कहे उस अनुचर से, और उससे कहा कि देखो तुम मुझे सिर्फ महाराजा के पास ले चलो, मैं आगे हो जाऊंगा, तुम पीछे हो जाओ। महाराजा से मैं कहूंगा कि जो दंड इस अनुचर को देना है मुझे दो, क्योंकि मैं अपनी हठता से इसको लाया हूं, और मैं अवश्य जाऊंगा क्योंकि इनकी ढीठता को हमें खत्म करना है, क्योंकि हमारा राजा है ना। तो जो गड़बड़ी है, जो कमियां हैं, उनको मैं बताने का प्रयास तो करूं। जब अनुचर विवश हो गया, जाने के लिए उनकी घुड़साल में पहुंच गया, तो अनुचर को पीछे कर दिया, आगे वो साथ हो गया। बोला महाराजा आज की जय हो। महाराजा घोड़े को घास खिला रहे थे हाथों से, कुछ भी नहीं बोले। दोबारा बोला महाराजा आज की जय हो, फिर भी कुछ नहीं बोले, मुड़े भी नहीं, देखा भी नहीं कौन आया। किस लिए? नेम की जड़ता में खूंटे से बंद कर अंधे हो चुके। तिवारा जब फिर साध ने बोला राजन, आपके राज्य में रहने वाला साध एक लंगोटी के कपड़े के लिए फरियाद लेकर के तुम्हारे दरवाजे पर आया है, और आप ऐसे अभिमानी राजा हैं कि मेरी बात का जवाब भी देना नहीं चाहते। तुम्हारे नेम ने तुम्हें इतना उद्दंड बना रखा है कि तुम सब कुछ भूल गए, अपना असली धर्म भी भूल गए। जब कठोर वचनों ने से साधु ने उनको प्रताड़ित किया, तो महाराजा आज एकदम उसकी ओर को मुड़े और बोले तू मुझे ज्ञान सिखाता है। फिर भी क्रोध आया, नेम से जड़ता आई, नेम से हटता आई, नेम से अहंकार आया और नेम से क्रोध आ गया, और कितने भी कार नहीं आए, यानी सब आ गए। और प्राणी सोचता है मेरा उद्धार हो जाएगा, प्रभु मिल जाएगा। बोले तू इस समय आया, तुझे किसी ने बताया नहीं? मेरा कौन ऐसा अनुचर है जो तुझे लेकर के आया? मेरे नियम का उल्लंघन किसने करा दिया है? बोले आपका कोई अनुचर नहीं है, वो अनुचर मैं ही हूं। उद्दंडता उसने नहीं की है, आपकी उद्दंडता का जवाब देने के लिए मैं स्वयं हाजिर हुआ हूं। आपको जो भी दंड देना है उसके लिए मैं तैयार हूं। आपका अनुचर बिल्कुल दोषी नहीं है, क्योंकि मैंने उसकी बात का उल्लंघन करने का साहस किया। मैंने आपकी नियम को तोड़ने का साहस किया, और मैंने ही यहां आने का दुस्साहस किया। इसलिए जो भी दंड बनता है वो आप मुझे दीजिए, लेकिन एक बात का जवाब अवश्य दीजिए। क्या राजा का धर्म उसकी प्रजा की सहायता करना निरंतर हर वक्त नहीं है? और अगर ये है तो मैं इसी वक्त दान लेकर जाऊंगा। अब ये तो इतना ज्ञान तो उनको भी था, क्योंकि समस्त प्रकार के धर्म ग्रंथों को वो पाठ भी करते थे, जानते भी थे, लेकिन नेम में बंद करके हठी हो गए। उन्होंने कहा हाँ मुझे मालूम है राजा को हर वक्त प्रजा की सहायता करनी चाहिए, और मैं भी तुम्हारी सहायता करता हूं। आप दान चाहते हैं? बोले हाँ। बोले मुझे लंगोटी के कपड़े की जरूरत है। कहा ठीक है, मेरे पास इस वक्त जो कुछ भी है वही तो दान करूंगा। तुमने कहा हर वक्त दान करना चाहिए, मैं तैयार हूं। उन्होंने झुक करके घोड़े की लीद उठाई और बोले इस समय मेरे पास यही धन है, ये ले लो।
हठता में, भीखता में, अहंकार में, क्रोध में। और जब घोड़े की लीद उठा करके उस साध की ओर को हाथ बढ़ाया तो देखिए वो साध है। और साध जो होता है वो संतों का सेवक होता है, उसको साध कहते हैं। उसने अपनी झोली फैलाई, राजन लाइए, मुझे आपका दान स्वीकार है। मैं लंगोटी का कपड़ा मांग रहा हूं और आप अपने नेम और जड़ता के अहंकार में आकर के घोड़े की लीद देना चाहते हैं, दे दीजिए, मैं कब मना करता हूं। झोली में डाल दी उन्होंने लीद और उन्होंने रख ली और हाथ उठाकर कहा, राजन तुम्हारा धन दिन दूना और रात चौगुना बढ़े। विचार करिए, देखिए साध की सहनशीलता, साध का विचार। तुम्हारे साथ कोई ऐसा करे तो तुम क्या कहोगे, ये अपने मन में विचार करके रखो और फिर जानो। लेकर के चला गया और उसके बाद उसने वस्त्र की लंगोटी पहनना बंद कर दिया, कदली पत्र की लंगोटी पहनना शुरू कर दिया। सोचा जो इतना विघ्न मेरी लंगोटी डाल रही है मेरे पूजा में, तो मैं ऐसी लंगोटी का ही तिरस्कार करता हूं। कुछ माह जब गुजर गए और महाराजा आज एक दिन अपने महामंत्री के साथ शिकार करने के लिए निकले जंगलों की ओर। जब वापस हो रहे थे तो जंगल में एक स्थान पर एक बहुत बड़ा घोड़ों की ताजी लीद का ढेर देखा। रुक गए, ठहर कर उन्होंने अपने महामंत्री से कहा कि देखो, हमारे राज्य में इतने सारे घोड़े किसके पास हैं जो एक दिन की इतनी ताजी लीद इकट्ठी हो गई। इतने घोड़े तो मेरे पास भी नहीं। लगता है कोई हमारे राज्य में अटैक करने वाला है, आक्रमण करने वाला है। महामंत्री भी चिंतित हुआ, उसने पता लगाया इधर उधर। जब कोई पता नहीं लगा, कोई बस्ती नहीं मिली, तो देखा कि कुछ दूर पर एक छोटी सी फूस की कुटिया है। उस कुटिया में पहुंचा, वहां एक महात्मा साहब थे, उनको प्रणाम किया। बोला, प्रभु अवध राज्य पर कोई आक्रमण करने की गुप्त योजना बना रहा है, क्योंकि इतने सारे घोड़े जिसके पास हैं उसके पास सेना कितनी लंबी चौड़ी होगी, और ये कौन है इसका पता लगाना हमारा भी धर्म है और तुम्हारा भी। साथ बोला, आप परेशान मत हो, मैं भी इस राज्य का एक नागरिक हूं और इस राज्य की रक्षा करना हमारा भी उतना ही कर्तव्य है जितना तुम्हारा। इस राज्य पर कोई आक्रमण करने वाला नहीं है। इस राज्य में किसी के घोड़े इतने नहीं हैं जितने महाराजा आज के हैं। यह लीद जो देख रहे हो, यह लीद महाराजा आज को खाने के लिए रखी है। बोले, प्रभु ये क्या कह रहे हैं? बोले, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपने महाराज से जाकर के पूछिए। एक दिन इन्होंने यही लीद मुझे दान में दी थी, एक मुट्ठी लीद, और वो ताजी थी। मैंने उन्हें दिन दूना और रात चौगुना उनके धन को बढ़ने की आशीर्वाद दे दिया था। और यही एक साध का कर्तव्य है कि जो कुछ भी दो उसको बढ़ा चढ़ा करके तुमको वापस करने का आशीर्वाद दे दे। मैंने अपना कर्तव्य किया है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने कोई श्राप नहीं दिया, मैंने कोई क्रोध नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। बोले, प्रभु महाराजा आज और लीद, ये आप क्या कह रहे हैं? वो तो मनुष्य है। बोले, हाँ मनुष्य है, इसीलिए तो उन्हें सूकर बनकर के ये लीद खानी पड़ेगी। और जब तक यह लीद खाने के लिए वो शुगर नहीं बनते और समाप्त नहीं होती, तब तक यह दिन में दूनी और रात में चौगुनी बढ़ती रहेगी। जितनी लीद दी थी, ये दिन में दूना दोगुनी होगी और रात में 4 गुनी होगी, अर्थात नित्य प्रति इतना इसका ढेर बढ़ता चला जाएगा। और तब तक इन्हें सूकर की योनि मिलती रहेगी जब तक यह लीद खा खा कर वो समाप्त नहीं कर देते। बोले, गजब हो गया प्रभु, ये क्या हुआ? बोले, ये अपने महाराज से पूछना चाहिए।
जाकर के वो महाराजा आज के पास बड़ा मलिन मन पहुंचे, दुखी होकर के पहुंचे, प्रणाम किया। महाराज ने पूछा क्या बात है, क्या सेना बहुत तगड़ी है, क्या लोग बहुत ज्यादा हैं, क्या घोड़े बहुत अच्छे हैं, क्या योद्धा बहुत तगड़े हैं, इसलिए तुम परेशान हो गए हो और तुम्हें भय व्याप्त हो गया है कि तुम युद्ध में पराजित हो जाओगे। ना जाने कितने उन्होंने सवाल कर दिए। महामंत्री फिर भी नहीं बोला। बोले अरे बोलते क्यों नहीं हो, क्या उनकी ताकत से तुम इतने भयभीत हो गए हो कि तुम्हारा वचन भी बंद हो गया? फिर भी नहीं बोला। बोले प्रभु बोलता क्यों नहीं है, इतना तो तू कभी नहीं डरा था। बोले महाराज मेरी बात तो सुने। बोले क्या? बोले प्रभु अगर सेना बहुत लंबी चौड़ी होती, वीर बहुत ज्यादा होते, तो भी एक वीर के लिए डरने की बात नहीं है। अपना बलिदान देने के अलावा इससे बड़ी और कोई चीज उसके पास नहीं है, और वो अपने देश के खातिर मैं हमेशा देने के लिए तैयार हूं, और आज भी तैयार हूं और आगे भी तैयार रहूंगा। लेकिन प्रभु यहां बलिदान हो करने से भी कुछ बनेगा नहीं। बोले क्यों, फिर क्या बात है? बोले प्रभु आपने किसी दिन एक साधु महात्मा को लंगोटी के बदले लीन दान में दे दी थी, याद करो। उसने आपको दिन दूना और रात चौगुना पढ़ने का आशीर्वाद दे दिया। वही लीजिए दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ रही है, और इसका ढेर बढ़ता चला जा रहा है। इसका भी कोई भय नहीं है, लेकिन उसने कहा है कि यह लीड महाराजा अज को मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद सूकर बनकर के खानी पड़ेगी, और तब तक सूकर योनियां मिलती रहेगी जब तक यह लीड समाप्त नहीं हो जाती, और तब तक ये बढ़ती रहेगी जब तक ये लीड समाप्त आकर के नहीं होगी। प्रभु इसलिए मैं दुखी हूं, मेरे दुख का कारण यही है। महाराजा आज को भी एकदम पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। मुझे ऐसा है? बोले हाँ। कहा हाँ, एक दिन साध आया था और मैंने अपने नियम को तोड़ने के खातिर उसको लीन दान में दे दी, क्योंकि वो मुझे बार बार मेरा धर्म सिखा रहा था। अरे धर्म सिखा रहा था तो अच्छा कर रहा था, खराब थोड़ी कर रहा था। कोई आपकी गलती बता रहा है तो आपके अच्छे के लिए बता रहा था, लेकिन जब आपके अंदर हटता आ जाएगी, ढीठता आ जाएगी, तो आप कितना उल्टा बोल सकते हैं, आपको होश ही नहीं रहेगा। आपको इतना भी होश नहीं रहेगा कि जहां पर सदाचरण होता है वहां कह देंगे कि यहां पे विचरण हम करा सकते हैं। इतना भी बोध नहीं रहेगा जब, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। अहंकार के आगे तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे विवेक का प्रकाश बादलों में उसके आच्छादित हो जाएगा। बाद में आप सोचेंगे कि मैं बोला क्या था, लेकिन उस समय आपसे द्वारा जो वाणी निकलेगी उसको आप स्वयं याद नहीं रख पाएंगे। बोले क्या करना चाहिए? कहा चलो साध के पास क्षमा मांगने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। महामंत्री के साथ महाराजा आज गए और जाकर के साथ की कुटिया में निवेदन किया, हाथ जोड़कर बोले प्रभु हमसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। साथ बोला प्रभु क्षमा उसको किया जाता है जिसको कोई श्राप दे, और मैंने तुम्हें कोई श्राप नहीं दिया। क्षमा वही कर सकता है जिसने आपको श्रापित किया है। मैंने श्रापित नहीं किया है, मैंने आशीर्वाद दिया है, और जब मैंने आशीर्वाद दिया है तो एक साध अपने आशीर्वाद को कभी लौटाता नहीं है, यह उसका धर्म होता है। महाराज तुम्हारा धर्म तुमको हमने बताया था उस वक्त, तुमने मुझे लीड दे दी वस्त्र की जगह पे, लेकिन हमारा धर्म हमको याद है कि मेरा तो कोई शत्रु ही नहीं होता है, लेकिन अगर शत्रुता करना भी चाहे तो भी मैं जिसको अच्छा दान दे देता हूं वो वापस कभी नहीं देता हूं। बोले प्रभु कुछ तो उपाय बता दो। बोले हाँ, अगर उपाय जानना चाहते हो तो मैं बताता हूं। कोई मेरे समान ब्रह्म ज्ञानी हो, उसकी सेवा यदि तुम 3 वर्ष तक कर लोगे तो 3 पल में तुम्हारे द्वारा उठाई गई लीड मेरी झोली में डालने में लगा समय 3 वर्ष की सेवा में उस
ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी की जैसा मैं हूं, तुम्हारा यह कर्म दोष नष्ट हो जाएगा। कर्म बड़ा विकराल होता है। एक दिन हमने बताया था कि किस प्रकार से पांडवों को भी कर्म दोष लगा, राजा दशरथ को भी कर्म दोष लगा, धोखे से जो कर्म हो गया था उसके। जब महाराजा आज वापस अयोध्या आए, आकर के उन्हें रात भर नींद नहीं आई, सुबह उठ करके महामंत्री से बताया कि हम कहां ढूंढते घूमे, कौन ब्रह्मज्ञानी है, कैसा उसके समान है, ये तो बड़ा कठिन काम है। क्यों ना हम अपने कुलगुरु वशिष्ठ के पास जाकर उनकी सेवा 3 वर्ष कर लें। लेकिन जब हम अपनी गलती को बताएंगे वो मेरी सेवा कबूल नहीं करेंगे, इसलिए मैं चुपके से जाता हूं। आप कह देना कि मैं अज्ञातवास में 3 वर्ष के लिए जा रहा हूं और मैं एक ग्रामीण भी का वेश बना करके वशिष्ठ के आश्रम में रहकर उनकी सेवा 3 वर्ष करूंगा। एक ग्रामीण का वेश बना करके फटे पुराने कपड़ों में महाराजा आज जब वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे, प्रणाम किया, बोले, हे प्रभु, मैं आपके आश्रम में रहना चाहता हूं। उन्होंने कहा, बेटा रह जाओ। बोले, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। बोले, ठीक है, यहां जो आश्रम की सेवाएं हैं वो कर लो। दिन भर तो वहां बने रहे, सफाई की, लकड़ियां लाए, पानी भरा, फूल लाए। संध्या का समय जब हुआ, वशिष्ठ जी विश्राम करने लगे, तो महाराजा जाकर के उनको प्रणाम किए और प्रणाम करके उनके चरणों को दबाना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने उनके चरणों को पकड़कर दबाना शुरू किया, वैसे ही बोले, वशिष्ठ जी, बेटा आज अपने हिस्से की लीद मुझे क्यों खिलाना चाहते हो? वो समझ रहे थे कि मुझे इन्होंने पहचान नहीं पाया है, फिर गलती कर गए। वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि एक तरफ तू मुझे ब्रह्मज्ञानी समझता है और दूसरी तरफ इतना अज्ञानी कि मैं तुमको भी न पहचान सकूं। तूने फिर गलती कर दी, एक तो गलती कर चुका था। मुझे ब्रह्मज्ञानी भी समझता है, ब्रह्म का भी ज्ञान है और तेरा ज्ञान नहीं हो पाएगा, जिसका मैं कुलगुरु बचपन से हूं, पीढ़ी दर पीढ़ी से हूं, और तूने कपड़े बदल दिए तो मैं तुझे पहचान नहीं पाऊंगा। कैसा नादान है तू। हाथ जोड़कर पैरों पे गिर पड़े, बोले, प्रभु, एक गलती को तो सुधारने आया था, उसका क्षमादान तो दूर रहा, एक और गलती कर बैठी, प्रभु श्राप मत देना। बोले, श्राप उसने भी नहीं दिया और मैं भी नहीं दूंगा, लेकिन तूने जो गलती की है, एक और नई गलती कर दी, कपट किया है तूने गुरु से, कपट का भेष धारण करके मेरे पास आया है, एक दोस्त तुझे और लग भी गया है। बोले, प्रभु अब कैसे उद्धार होगा मेरा? बोले, तेरे अपराध का क्षमा करने वाला उस साधु के अलावा और कोई भूमंडल पर नहीं है। जिसके प्रति तूने अपराध किया है उससे जब तक तू माफी नहीं मांगेगा, तेरा कर्मदंड खत्म नहीं होगा। अपने अहंकार को जब तू तोड़कर फेंक देगा, अपने गुमान को जब तू खत्म कर देगा, तब जाकर के तेरे लिए वो क्षमा कर देगा। बोले, प्रभु मैं तो बहुत देर तक क्षमा मांगता रहा, वो साधु ने दिया ही नहीं। बोले, तुम क्षमा मांगते नहीं गए हो। बोले, फिर प्रभु क्या क्या किया हमने? बोले, यदि तुम 100% अपनी इच्छा शक्ति बनाकर वहां पर जाते कि क्षमा लेकर वापस होगा, अन्यथा वापस ही नहीं होगा, तो पल मात्र में उस साथ तुम्हें क्षमा कर देता। लेकिन तुम तो इसलिए गए थे कि मैं क्षमा मांगूंगा और वो दे देगा, क्योंकि मैं राजा। क्योंकि साध और संतों के सामने कोई राजा और कोई महाराजा नहीं होता, सब वहां पर एक समान होते हैं। जिसके अंदर में दीनता और प्रेम होता है, उसी को उनके यहां कुछ मिलता है, अन्यथा वो खाली चला आता है। बोले, निश्चय करके जाओ कि आप माफी लेकर के आएंगे और अन्यथा वापस नहीं आएंगे, और फिर देखो आपको माफी मिलती है कि नहीं। आप कह देना कि मैं आपके दर से वापस जाने वाला नहीं हूं जब तक मुझे क्षमादान नहीं करे। महाराजा आज ने वशिष्ठ की बात मानकर अपने अंदर दृढ़ता धारण करके उस साध की कुटिया की ओर गए और जाकर के प्रणाम करके बोले, हे महाराज, मुझे क्षमा कर दें,
अन्यथा मैं आपकी कुटिया में ही वास करूंगा और इधर से नहीं जाऊंगा। बोले राजा, तू राजा है, अपनी प्रजा का पालन करना तेरा धर्म है। बोले है, लेकिन उससे भी बड़ा धर्म है कि एक साध के प्रति जो अपराध किया है उसको क्षमादान कर दो। जैसे ही ऐसी जिज्ञासा प्रबल हुई, उस साध ने कहा ठीक है, जाओ बेटा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। देर नहीं लगी। देरी इस बात की नहीं है कि प्रभु तुम्हें नहीं मिलेगा, देरी इस बात की है तुम 100% तैयार नहीं होते हो। अगर तुम अपनी तैयारी पूरी कर लो तो प्रभु मिलने में देर बिल्कुल नहीं है। भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, दृढ़ता नहीं है। जब माफ कर दिया तो साध क्या बोला कि मैंने माफ तो कर दिया है, जो कुछ मैंने दिया था मैंने वापस ले लिया, और मैंने महाराजा नियम के विरुद्ध किया है। नियम नहीं होता है कि दिया हुआ दान वापस लिया जाए। मैंने नियम को तोड़ दिया है तुम्हारे खाते। लेकिन एक बात मैं बताता हूं, जो तुमने मुझको दिया था वो मैं भी नहीं माफ कर सकता। बोले वो क्या? बोले जितनी लीद तुमने मुझे दान में दी थी उतनी तो सूकर बन के खानी ही पड़ेगी। बोले प्रभु कैसी माफी दी है आपने कि दी भी और नहीं भी दी? बोले जो मैंने दिया था मैंने वापस लिया, मैं भला दूसरे को दिया हुआ कैसे वापस ले लूं? तुमने दी थी और वो किसी भी कीमत पर कोई नहीं माफ कर सकता। महाराजा बोले कि कोई तो उपाय होगा। कहा हाँ वो है। बोले क्या? कहा जा करके देखो, उस लीद के ढेर में केवल उतनी ही लीद मिलेगी जितनी तुमने मुझे झोली में डाली थी। उसको उठा लो और उठाकर खा लो, शुगर की योनि नहीं मिलेगी। बोले प्रभु मैं खा लूं लीद? बोले मत खाओ, शुगर बन के खाना। मैं तो ये बता रहा हूं कि शुगर ना बनो, लेकिन जो तुमको ये अच्छा नहीं लगे तो वो करो। भला मैं आपसे जबरन तो कुछ नहीं करा रहा। बोले नहीं प्रभु, मैं मनुष्य हूं, लीद को कैसे खाऊंगा? बोले खाने की भी विधि बता देता हूं। बोले कैसे? कहा 3 दिन तुमने ये अपराध किया था, इस लीद को छाया में सुखा लेना जिससे इसकी बदबू न जाए, और 30 भाग बना लेना, और एक वक्त नित्य प्रति भोजन करना 1 माह, और भोजन करने के तुरंत बाद एक उसका भाग सेवन कर लेना, जिससे दिन भर जब भी तुम्हें वापसी आए, डकार आएगी तो लीद ही बनी रहेगी तुम्हारे मुंह में, और इस प्रकार से तुम सूकर योनि से बच जाओ। महाराजा आज उस लीद को उठा करके घर में लाए, छाया में सुखा कर 30 भाग बनाए और अपने महलों में चुपचाप एक किनारे पर रख दिया, किसी को पता न चले। भोजन के तुरंत बाद खाना था, इसलिए नित्य प्रति भोजन करके चुपचाप उठ जाते थे और उठाकर पुड़िया को ऊपर से हाथ में डालकर फंकी लगा लिया करते। 29 दिन गुजर गए, 30वां दिन आया। धर्म पत्नी ने शंका जताई कि आखिर महाराज को आजकल कुछ गड़बड़ दिख रहे हैं। हर स्त्री को लगेगा अगर उसका पति नित्य प्रति भोजन करके एक ही दिशा को जाए और वहां से जाकर फिर वापस आए, वो सोचेगी ये करता क्या यहां है, और कुछ बताए भी ना और दिखाए भी नहीं और चुपचाप चला जाए तो शंका तो उपजेगी। वो अर्धांगिनी है, सोचेगी देखें चल के क्या हो रहा है, और ठीक भी है। महारानी पीछे पीछे चली गई और जाकर के चुपके से, महाराजा तो आश्वस्त थे कि मेरे पीछे तो कोई आने वाला नहीं। 29 दिन गुजर गए हैं। उन्होंने उचक कर पुड़िया उतारी और हथेली में जैसे ही डाली, महारानी ने पीछे से कलाई पकड़ ली। बोली समझ गई मैं, बहुत प्रेम करते हो मुझको ना, खुद बूटी खा खा करके जवान होना चाहते हो और मुझे बुढ़ा बनाना चाहते हो। अरे मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, जो कुछ भी आप लेते हैं मुझे भी तो देना चाहिए, कुछ नहीं, ज्यादा नहीं तो आधा, और आधे से कुछ कम दे दो। और आप बताते भी नहीं कि क्या कर रहे हैं, ये आपका धर्म नहीं है। आज मैं इसे खाऊंगी और आज से लगातार मैं ही खाऊंगी उतने दिन जितने दिन तुमने सेवन किया है। महाराज बड़े धर्म संकट में पड़ गए, तो आप बता
महाराज ने सुना, बात तो सुन लो। कहा बात नहीं, पहले इसका सेवन मैं करूंगी, बाद में तुम्हारी बात सुनूंगी। जब हठ कर दिया महारानी ने तो महाराजा बोले, हे देवी, अगर तुमने यह आज सेवन कर लिया तो जीवन भर पश्चाताप करोगे। बोली मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मुझे पहले सेवन करना है, उसके बाद तुम्हारी सारी बातें सुननी। महाराज बोले अगर तुमने इसको सेवन कर लिया तो मुझे सूकर निश्चित बनना पड़ेगा और सूकर बन के तुम्हारी लीद हमें खानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा मुझे दंडित किया गया है साथ के द्वारा और मैंने अपने ही कर्मों से ऐसा दंड पाया है। बोली मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि आप क्या नरगल बोलते चले जा रहे हैं। अचानक कोई ऐसा कहे तो क्या समझ में आएगा। तब उन्होंने पूरी कहानी सुनाई उनको कि किस प्रकार से मैंने हट्टा में नेम के वशीभूत होकर के साथ के साथ उद्दंडता की थी और किस प्रकार से अपराध की क्षमा के लिए यह प्रयत्न किया। तब तो महारानी बड़ी दुखी हुई, हाथ जोड़े माफी मांगी कि तो आप भी इसका सेवन कर लीजिए। और इस प्रकार से महाराज ने 30वें दिन भी उसका सेवन करके अपने उस हठतापूर्ण नेम के कर्म 3 पल में किए गए एक कर्म के लिए तमाम सूकर के जन्मों की योनियों से बचाव कर पाया। विचार करो सज्जनों, यह आपको हम बता रहे हैं जो भी बताया था, नेम धर्म आचार तप ज्ञान जग जपदान, इनसे कैसे हटता आती है, कैसे रोग बढ़ता है। प्रभु से मिलन नहीं, प्रभु से दूरी बढ़ती है। कुजोग उत्पन्न होता है, कुवस्तुएं उत्पन्न होती है। और जो भी इस प्रकार का प्राणी इस जगत में भी होगा, वर्तमान समय में भी, उसको भी महाअहंकारी होगा, क्रोधी होगा, उसके अंदर क्रोध अवश्य होगा, लोभ अवश्य होगा, मान अवश्य होगा, बड़ाई अवश्य चाहता होगा, बर्दाश्त की क्षमता कोई नहीं होगी, दीनता बिल्कुल नहीं होगी। ऐसा प्राणी भक्त नहीं अभक्त होता है, सेवक नहीं स्वामी होता है, क्योंकि सेवक के लिए केवल सेवा चाहिए, भक्त के लिए केवल प्रेम चाहिए। उसके पास घृणा होती है, नफरत होती है, ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, अहंकार होता है, मान होता है, क्रोध होता है। इसलिए इन सभी चीजों को हटा करके हमको प्रेम और भक्ति के द्वारा संतों से मिलन करके यह प्रेम भक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं और हमें पहली भक्ति मिल जाएगी। और दूसरी भक्ति में हम कैसे उस प्रभु का गुणगान करेंगे और बाकी 8 भक्ति किस प्रकार की होंगी, इसकी चर्चा कल होगी। एक भक्ति के बारे में आज बताया गया है और एक विकार के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से हम जिसको भक्ति और प्रेम और प्रभु के मिलन के लिए समझते हैं वो उल्टा होता है। तो बंधुओं जरूर विचार करो कि हम किस प्रकार के हैं, इस पर विचार करो। रात्रि में जाकर के विचार करो, शयन के समय विचार करो कि कहीं हमारे अंदर भी तो उसमें की कोई छोटी बड़ी जड़ता तो नहीं भरी है कि जो हमें किसी चीज का ज्ञान हो और दूसरे को न हो तो हम उसके लिए हंसते हो, खिल्ली उड़ाते हो, मजाक उड़ाते हो, निंदा करते हो, मखौल करते हो। यह भी बहुत गलत आदत है। जब इस पर विचार करोगे तो आपके अंतःकरण में आपकी आत्मा के द्वारा अवश्य जवाब मिल जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज विश्राम लेते हैं। कल अंतिम दिन में आपको भक्ति के 8 और प्रकार और नाम की वो महिमा जो शंकर जी द्वारा 100 करोड़ रामचरित्र में से खोज निकाली गई है, इस पर प्रकाश डाला जाएगा।